समाजशास्त्र विषय वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जाए अथवा न लिया जाए तो क्यों लिया जाए, क्या इसकी विशेषता है, इन सब बातों पे और सिलेबस के साथ हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आप लोगों को यह विषय पसंद आए। तो कई इस सीरीज़ में काफ़ी वीडियोज़ हम बना चुके हैं। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो आ चुकी है, हिंदी साहित्य की वीडियो आ चुकी है, एंथ्रोपोलॉजी की वीडियो आ चुकी है, PSIR की वीडियो आ चुकी है और उसी कड़ी में आज समाजशास्त्र विषय को देखेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यही बता देना चाहते हैं कि समाजशास्त्र को, सोशियोलॉजी को, UPSC हो चाहे UPPCS हो, दोनों स्थानों पे सदाबहार विषय के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रिज़ल्ट अच्छा ही रहता है। हो सकता है कोई ट्रेंडिंग विषय हो, जैसे पिछली बार जियोग्राफी बहुत ज़्यादा 2020 में लोग क्वालिफाई हैं, सबसे ज़्यादा जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। इसके पहले किसी और विषय के रहे होंगे, उसके पहले किसी और विषय के रहे होंगे, लेकिन सोशियोलॉजी ट्रेंड में न रहते हुए भी हमेशा अच्छा रिजल्ट देता आया है। ठीक है, तो इस बार भी आप उठा के देखें तो सोशियोलॉजी टॉप 10 में रहेगा ही रहेगा। कोई ना कोई PCS में डिप्टी कलेक्टर बनेगा ही बनेगा। IAS में भी टॉप 10 रैंक में एक रैंक सोशियोलॉजी की रहती ही रहती है। तो विषय बहुत ही बढ़िया है। इसलिए भी बढ़िया है, विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो बहुत कम समय दे पाते हैं अपनी पढ़ाई को, जिनको विषय को, चूँकि अब वैकल्पिक विषय लेंगे तो गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको पहले से ही गहराई से मालूम है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता है, विवाह क्या होता है, नातेदारी क्या होती है, समाज क्या है, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, वैल्यूज़ क्या हैं, मूल्य क्या हैं, राजनीति और समाज में क्या विषय संबंध होता है, किस तरह से राजनीति समाज को, समाज राजनीति को प्रभावित करती है, किस तरह जाति राजनीति को प्रभावित करती है, भारत में जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, भारत में भू सुधार कार्यक्रम कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव, ये सब ऐसे विषय हैं जिसके बारे में आप पहले से ही पढ़ते आए हैं और GS में भी आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक निबंध भी 1 से 2 आता ही आता है यहाँ से। तो समाजशास्त्र न सिर्फ GS के 3 पेपर, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर, इवन फोर्थ पेपर में भी आप लिखेंगे तो भी आपका ये अप्रोच, जो समाजशास्त्री अप्रोच है, आपको काफ़ी लाभ देगा। दूसरी बात है कि आपको मेंस के एग्ज़ाम में इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। समाज से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, सोशल इश्यूज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे आते हैं इंटरव्यू में, आप भली भांति बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा विषय की अगर बात करें तो विषय बहुत ही सरल है, संक्षिप्त है। देखने में बहुत सारे लोगों का ये कहना है सर बहुत बड़ा, कहीं से सुन लिया है आपने। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना छोटा। जो लोग वैकल्पिक विषय हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, चूँकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ समाजशास्त्र, उनको पता है कि कितना छोटा और कितना संक्षिप्त तो इसका कोर्स है। बस ये बात है कि आपका सोर्स क्या है पढ़ने का। कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और आपको लगता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया। तो उन सब चीज़ों से बचना है, इसीलिए आपको कोचिंग की या टीचर की या गाइड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आइए देर न करते हुए समाजशास्त्र, जो आपकी UPPCS का सिलेबस है, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। देखिए सामाजिक पहला यूनिट है। पेपर 1 में 2 यूनिट हैं, ठीक है, खंड अ और खंड ब, ये 2 यूनिट हैं। पहले यूनिट में 4 भाग हैं। पहले भाग में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं समाजशास्त्र के मूलभूत आधार, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वैज्ञानिक है या कलात्मक है, ये देखना है। अध्ययन क्षेत्र देखना है कि समाजशास्त्र किन किन बातों का अध्ययन करता है। विषय क्षेत्र देखना है। समाजशास्त्री अप्रोच क्या क्या हैं, ये देखना है। बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है, पहले कैसे होता था, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बाद समाजशास्त्री जो घटनाएं हैं, समाज की घटनाएं हैं, उनके अध्ययन में क्या बदलाव आया। अध्ययन विधि, मतलब वस्तुनिष्ठता की क्या समस्याएं होती हैं समाजशास्त्र में। अगर शोध हो रहा है तो वस्तुनिष्ठता के आगे क्या समस्याएं आती हैं, अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये देखना है। सामाजिक विज्ञानों में मापन संबंधी विचारों को देखना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। निदर्शन एवं प्रकार शोध प्रारूप, जितने शोध प्रकार हैं, निदर्शन के जितने प्रकार हैं। निदर्शन मतलब एक बड़ी इकाई का आप अध्ययन कर रहे हैं तो एक छोटी इकाई उसमें से ऐसी लेना जो संपूर्ण इकाई का प्रतिनिधित्व करे,
इसी को निदर्शन या प्रतिचयन करते हैं, इसकी विधियां जितनी हैं वो देखना है। ठीक, इसके अलावा शोध प्रारूप, ये समाज कार्य आपने अगर पढ़ा होगा तो शोध प्रारूपों के बारे में पढ़ा ही होगा। वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, वही चीज़ें हैं। तथ्यों के संकलन की प्रविधियां भी आपने पढ़ा था समाज कार्य में। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो था जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली, सेम वही चीज़ें थोड़ा सा डिफर करेंगी, यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, बड़ा मज़ेदार है एकदम, जैसे नहीं कहानी की तरह आप इसको पढ़ डालेंगे। प्रकार्यवाद, प्रकार्य क्या है, प्रकार्यवादी विचारक क्या हैं, कौन कौन विचारक रहे हैं, रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मर्टन। 1.5 पेज का इनका सिद्धांत है, थोड़ी बहुत आलोचना है और महत्व है। संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का क्या वर्ग संघर्ष का क्या सिद्धांत था, राल्फ डेरेनडॉर्फ का क्या सिद्धांत था, लेविस कोजर का क्या सिद्धांत था संघर्ष का। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, जो प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रियाएं होती हैं, हाव भाव से जो हम लोग एक दूसरे को इशारे के माध्यम से कोई चीज़ समझा लेते हैं, तो ये क्या है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी किस तरह से समाजशास्त्र को डिफाइन करते हैं। इसमें कूले, मीड और हर्बर्ट ब्लूमर के विचारों को पढ़ेंगे। फिर संरचनावाद, ये तो बहुत ही आसान है। ये सभी सारी चीज़ें देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आसान आसान बोल रहा हूँ क्योंकि आसान है, इसमें कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, बस ये शब्द आपको, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका क्या अर्थ होता है, बस इतना ही आपको जानना है। तो संरचनावाद में लेवी स्ट्रास, SF नाडेल और पार्सन्स एवं मर्टन के विचार आपको पढ़ने हैं। ये भी 1.5 पेज के विचार हैं, एक बार समझ लेंगे दोबारा आपको भूलेगा नहीं, ये समझ लीजिए। फिर समाजशास्त्र के तीसरा जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 खंड, मतलब 5 खंडों में से 2 खंड पूछे जाते हैं यहाँ से, केवल ये तीसरे वाले टॉपिक से। इसमें समाजशास्त्र के जो अग्रणी विचारक हैं, अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक भी हैं। प्रत्यक्षवाद एवं विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत इन्होंने दिया, कौन सा विज्ञान जटिल है, कौन सा सरल है। क्रम बताया कि कौन सबसे पहले आया, जैसे गणित सबसे पहले आया, समाजशास्त्र सबसे नवीन विज्ञान आया, तो किस तरह से विज्ञानों का संस्तरण को इन्होंने बताया वो देखना है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर का सावयवी सादृश्यता एवं उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया है, जिस तरह से हमारा शरीर का विकास होता है, उद्विकास होता है, उसी तरह समाज का भी उद्विकास होता है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं विरसन, वैराग्य का, कि एक ही प्रकार का कार्य करो तो वैराग्य आ जाता है, अलगाव की भावना आ जाती है कार्य के प्रति, उत्पाद के प्रति, और बाद में जो कार्य करने वाले जो साथी हैं उनके प्रति भी। तो पूंजीवादी समाज के संदर्भ में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी इन्होंने बताया कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के 2 वर्ग उत्पन्न होते हैं, दोनों के हितों में आपस में टकराव पाया जाता है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। इमाइल दुर्खीम का श्रम का विभाजन का सिद्धांत और धर्म का समाजशास्त्र, ये 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। बड़ा आसान सिद्धांत है दोस्तों, हालांकि हमने आपको आत्महत्या का सिद्धांत भी बताया है इसमें, क्योंकि वो जानना जरूरी है आगे के चीज़ों को समझने के लिए। मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया आदर्श प्रारूप, कल हमने वीडियो भी डाला था, इस पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सामाजिक क्रिया का संदर्भ इन्होंने बताया कि 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, मानव व्यवहार होते हैं, ठीक है, जिनका कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है। आदर्श प्रारूप ये नौकरशाही के संदर्भ में इन्होंने दिया था, बाद में नौकरशाही में क्या परिवर्तन आए, भारत में जो नौकरशाही का स्वरूप है उसमें क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं, और उसका मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप से क्या संबंध है। भारत में जो वर्तमान में नौकरशाही है वो किस तरह से डिफ़र करती है जो आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर ने दिया था उससे, और क्या क्या सुधार हो सकते हैं। चौथा और अंतिम जो पार्ट है पहले खंड का, उसमें सामाजिक स्त्रीकरण में विभेदीकरण, कितने प्रकार के स्त्रीकरण होते हैं, विभेदीकरण क्यों होता है, ठीक है। इसमें लैंगिक विभेद भी देखेंगे, जातिगत विभेद भी देखेंगे, अन्य जो विभेद होते हैं। इसमें गतिशीलता देखेंगे कि किस प्रकार की गतिशीलता, मतलब क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, अंतःपीढ़ी गतिशीलता, अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता किस प्रकार की होती है। अर्थात जो स्तरीकरण होता है, जो संस्तर होते हैं समाज में पाए जाते हैं, सबसे निचला स्तर और सबसे उच्च स्तर है, क्या निचला स्तर वाला उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। जैसे जाति व्यवस्था है वो बंद व्यवस्था है, बंद स्तरीकरण होता है, उसमें चाहकर भी निम्न जाति उच्च जाति में नहीं पहुंच सकती है ना। तो ये क्या है,
इसको क्या कहेंगे आप, बंद स्तरीकरण कहेंगे। तो ये सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है समाजशास्त्र में। ठीक है, आनंददायक सब्जेक्ट है, कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस समझना है। एक भी फैक्ट आपको रटना नहीं है फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में फैक्ट इसलिए रटने हैं क्योंकि सोशल वर्क आपने अगर पढ़ा है तो सेकंड पेपर जो सोशल वर्क में आप पढ़ते थे सेम वही टॉपिक आपको समाजशास्त्र में सेकंड पेपर में पढ़ना है। कुछ चीज़ें डिफर करें, जैसे भारत में जो जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो पढ़ना है थोड़ा सा, भारत में धर्म की क्या व्यवस्था रही है वो थोड़ा सा पढ़ना है अलग से। बाकी लगभग सारी चीज़ें समाज कार्य की ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। थोड़ा तरीका दूसरा होगा, वहाँ पे आप समाज कार्यकर्ता के रूप में अप्लाइड रूप से काम करते थे, पढ़ते थे, चीज़ों को बताते थे कि सोशल वर्कर को किस तरह से सुधार लाना चाहिए, क्या कर सकता है, जो विभिन्न समाज कार्य की पद्धतियाँ थी। लेकिन यहाँ समाज शास्त्री पद्धतियों का उपयोग करेंगे पूरी तरह से। क्या सरकार की व्यवस्था है, क्या विभिन्न NGOs ने काम किए हैं, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, और थोड़ा केस स्टडी देखनी है। सेक्शन बी में दोस्तों तो पूरा सब चीज़ें जो है, सेक्शन जो कुछ दम है समाजशास्त्र में, जो मतलब आपको थोड़ा सा नई चीज़ें, नई टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है, वो फर्स्ट इसी पहले खंड में पढ़नी है। ये सेकंड खंड से और दूसरा पेपर बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो विवाह, परिवार एवं नातेदारी, विवाह के प्रकार स्वरूप, किस प्रकार सिंडेस्मियन विवाह होते थे पहले, आदिमानवों में विवाह होते थे, वर्तमान में क्या स्वरूप है, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, और क्या आलोचनाएं आजकल विवाह की परिवार की जाती हैं, सामाजिक विधानों का क्या प्रभाव पड़ा है विवाह के स्वरूपों में जैसे, और परिवार संरचना एवं प्रकार, परिवार की संरचना पढ़नी है, परिवार के क्या प्रकार होते हैं, अर्थात समाज में किस तरह से परिवार संगठन लाता है, परिवार के बदलते प्रतिमान, वर्तमान में परिवार का स्वरूप किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसमें विभिन्न जो कारक हैं उनकी भूमिकाएं पढ़नी हैं, पारिवारिक सत्ता एवं नातेदारी के स्वरूप को पढ़ना है, समकालीन समाज में विवाह एवं लिंग भेद की क्या भूमिका है विवाह में, ये हमको देखना है। फिर सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये आप एक निबंध का टॉपिक आता है। अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं सिद्धांत, क्या क्या कारक हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तन कैसे सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ले आया जा सकता है, सामाजिक नीति एवं विकास में राज्य किस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, उनके कुछ उदाहरण आपको देने हैं, ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वयं रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना, समावेशी विकास एवं सतत विकास, इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं। समाज कार्य विषय अगर आपने पढ़ा होगा तब तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेम वही टॉपिक है। फिर 7वां टॉपिक है पहले पेपर का, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। संपत्ति की अवधारणा पढ़नी है, श्रम विभाजन के सामाजिक क्या आयाम हैं, ठीक है, श्रम विभाजन में क्या क्या बुराइयां हैं, किस तरह से श्रम सुधार किए जा सकते हैं, विनिमय के क्या प्रकार हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक विकास, इसमें इनकी भूमिका, शक्ति की प्रकृति देखनी है, वैयक्तिक सामुदायिक अभिजोन्मुख, वर्गगत राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, जनतांत्रिक एवं निरंकुश, इन सभी प्रकार की सत्ता और शक्ति के बारे में अध्ययन करना है। धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसका समाज पे क्या प्रभाव है ये देखना है। इसमें अवधारणा धर्म की, विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवधारणा, परंपरागत एवं आधुनिक समाजों में धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक भूमिकाएं किस तरह से परिवर्तित हुई हैं, विज्ञान का आधार, विज्ञान का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक परिणाम, ये वाला अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो धर्म एवं समाज और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं समाज, ठीक है, ये 2 टॉपिक जो निबंध के आते हैं बड़े अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। जनसंख्या एवं समाज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फर्स्ट पेपर GS में ये पूछा जाता है। जनसंख्या का आकार, प्रवृत्तियाँ जनसंख्या की, गठन एवं प्रवास वृद्धि, भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या शिक्षा, ठीक है, ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया था। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी कि कुछ नया है। ठीक है, चलिए सेकंड पेपर देख लेते हैं। सेकंड पेपर पूरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, पेपर सेकंड में पूरा भारत के संदर्भ में आपको ये पढ़ना है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं सारी चीज़ें, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा देंगे आपको। भारतीय समाज के आधार, परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन जिसमें धर्म और कर्म का सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं संस्कार,
कितने प्रकार जो 16 संस्कार होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना है। सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता जिसमें बौद्ध, इस्लाम और पश्चिम का प्रभाव देखना है। भारतीय परंपरागत धार्मिक व्यवस्था पर निरंतरता तथा परिवर्तन के जो उत्तरदायी कारक हैं उनको देखना है। तो ये पहला वाला टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, आपको जानना ही चाहिए। पहले वाले टॉपिक को तो हर प्रकार से आपको जानना चाहिए, तभी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर का आप उत्तर दे पाएंगे जो जीएस का होता है। फिर सामाजिक स्तरीकरण में आ जाइए। जो जाति व्यवस्था यहाँ की है, जो बंद स्तरीकरण है एक प्रकार का, उसमें किस तरह से गतिशीलताएँ पाई जाती हैं, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति देखना है। सांस्कृतिक संरचनात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन करना है। जाति के बदलते प्रतिमान वर्तमान में जो हैं उसमें आरक्षण और अन्य जो नीतियां हैं सरकार की किस प्रकार से भूमिका निभाई हैं, कितना सफल रही हैं, कितना असफल रही हैं, ये देखना है। जाति एवं वर्ग दोनों में अंतर देखना है। समानता तथा सामाजिक न्याय संबंधी विचार, इसमें विभिन्न विचारकों के विचार आप देखोगे। भारत में कृषक एवं औद्योगिक वर्ग की संरचना को देखना है, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करना है। मध्यम वर्ग का उदय भारत में किस तरह से हुआ, उसकी क्या भूमिका है भारतीय समाज में देखनी है। जनजातियों में वर्ग पाए जाते हैं किस प्रकार की, वो देखना है। दलित चेतना का उद्भव एवं विकास, ये देखना है। फिर विवाह, परिवार एवं नातेदारी, ये तो आपको सब कुछ इसमें पता है ऑलरेडी, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। विभिन्न निजाति समूह में विवाह के प्रकार देखना है। विवाह में बदलती प्रवृत्तियाँ, भविष्य देखना है इसका। परिवार संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक पहलू देखने हैं। परिवार की क्या भूमिका पहले थी, वर्तमान में क्या स्वरूप और भूमिकाएं हो गई हैं। सामाजिक जो विधान बने हैं उनके क्या प्रभाव पड़े हैं। नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय अंतर एवं उसका परिवर्तित स्वरूप देखना है। फिर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था भारत की देखनी, इसमें जजमानी व्यवस्था देखनी है। भू स्वामित्व व्यवस्था, भूमि सुधार, उदारीकरण, वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम। आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, समावेशी विकास एवं सतत विकास, इसकी अवधारणा देखनी है। हरित क्रांति, जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली एवं स्वरूप। राजनीतिक दल एवं उनकी रचना, राजनीतिक अभियानों की संरचना। परिवर्तन एवं उन्मुखता, शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता। विकास में राजनीतिक प्रभाव, ये सारे टॉपिक सेकंड पेपर में आप ऑलरेडी पढ़ते हैं जीएस के। शिक्षा एवं समाज, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक, ये भी आपको निबंध में और जीएस के पेपर में मिल जाएगा। परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, शैक्षणिक असमानता एवं परिवर्तन, शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमज़ोर वर्गों में शिक्षा की समस्याएं और उनका समाधान भी, प्रत्येक समस्याएं पढ़ेंगे उनका समाधान भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जनजाति, ग्रामीण एवं नगरीय समाज, देखिए आपको लग रहा होगा जैसे जीएस का हम सारा टॉपिक, और बिल्कुल जीएस का ही टॉपिक है, इसमें कोई सिद्धांतकार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको करंट से रिलेट करके, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, एनजीओज़ ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं, अपने सुझाव, बस यही सारे प्रश्नों के उत्तर का यही मॉड्यूल रहेगा आपके। तो जनजाति, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठनों के बारे में देखना है। विभिन्न जो जनजाति समुदायों की विशेषताएं क्या हैं, उनका वितरण किस किस जगहों पे किस किस प्रकार के जनजाति समूह पाए जाते हैं। जनजाति एवं जाति पर संस्कृति ग्रहण, सात्मीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं, जनजातियों की सामाजिक समस्याएं, अस्मिता, ग्रामीण समुदाय के सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, थोड़ा सा यहाँ पे नक्सलवाद के बारे में भी पढ़ेंगे। परंपरावादी शक्ति संरचना, जनतंत्रीकरण एवं नेतृत्व, संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, जनजातियों के लिए अलग से वो दिखाना है आपको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज पढ़ना ही पढ़ना है सेकंड पेपर में। ग्रामीण रूपांतरण की नवीन रणनीतियाँ, नगरीय समुदायों में परंपरागत संस्थाओं की निरंतरता एवं परिवर्तन, जिसमें नातेदारी, जाति और व्यवसाय आदि में किस तरह के परिवर्तन आए हैं। नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता, निजातीय विविधता, सामुदायिक एकीकरण, नगरीय पड़ोस, ग्रामीण नगरीय विभिन्नता, जनांकिकी एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रचलन फर्स्ट पेपर के टॉपिक हैं जीएस के। धर्म एवं समाज, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक साथ आप पढ़ेंगे दोनों को, धर्म और समाज जो आपने पढ़ा। जनसंख्या और गत्यात्मकता, इसमें भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में सेम टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आंकड़े हैं, वर्तमान में क्या स्वरूप है, क्या विशेषता है, ये देखना है। नारी और समाज, एक
निबंध ये भी आपका आता ही है, और सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का जीएस के आपके टॉपिक भी है। तो नारी का जनसंख्यात्मक वितरण, उनकी परिस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट समस्याएं, जिसमें दहेज, अत्याचार, भेदभाव, नारी एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 2013। इस अधिनियम और इस यौन उत्पीड़न वाला जो ये आपका टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ेंगे, मज़ेदार है। फिर अंतिम टॉपिक है दूसरे पेपर का, परिवर्तन एवं विकास के आयाम। इसमें सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, सूचक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है, आंतरिक स्रोत क्या हैं जिनसे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, बाह्य स्रोत क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में, जिसमें सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। परिवर्तन के प्रेरक जैसे जनसंचार हो गया, शिक्षा एवं संप्रेषण के बारे में देखेंगे। आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे और नियोजित परिवर्तन की क्या समस्याएं हैं वो देखेंगे। नियोजन की वैचारिकी एवं रणनीति देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषताएं रहीं, कितना भूमिका उन्होंने निभाया सामाजिक परिवर्तन में। गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम जो चलाए गए सरकार के द्वारा। पर्यावरण और उसका समाज पे क्या इफेक्ट है, समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा। बेकारी और नगरीय विकास के कार्यक्रम देखेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें कृषक आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, महिला तथा दलित के विशेष संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलनों का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो ये समाजशास्त्र का संक्षिप्त और सरल सा सिलेबस है। कुछ भी आपको लगा नहीं होगा कि कुछ नया आपने इसमें देखा। मतलब यहाँ तक ये है कि अगर अचानक से कोई मुख्य परीक्षा हो जाए और आपने कोई विषय पढ़ा नहीं है, तो उस समय अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ये आप ऑप्शनल ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, बिना पढ़े दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर में विचारकों को बस आपको अगर पढ़ना है, पहला यूनिट जो आपने दिखाया 4 भाग, उसके अलावा जो भी है सब पढ़ा हुआ है, सबके बारे में आप कुछ न कुछ जानते हैं और लिख कर आ जाएंगे, मतलब पेपर कंप्लीट करके आ जाएंगे, ऐसा विषय है। और हमारी क्लासेस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, विभिन्न वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, सुनिए उन वीडियोस को। अगर अच्छा विषय लगता है तो आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9453775039, इस पर संपर्क करके डिटेल्स लेकर के वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र से जुड़ सकते हैं, या अन्य कोई भी वैकल्पिक विषय लेना हो तो भी जुड़ सकते हैं। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस मेंस, आरओ प्रीलिम्स, आरओ मेंस, इन सब की क्लासेस चल रही हैं, आप इसमें भी भाग ले सकते हैं। टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग अलग से क्लास चल रही है मंथली, तो वो भी आप लोग उससे लाभ ले सकते हैं। कुल मिला के पढ़ाई करिए जम करके, फीडबैक अवश्य दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अन्य कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।